अलीगढ़ के गोंडा इलाके के मुरवार में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से पहुंचे जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित किया। उसके साथ ही उन्होंने कल प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जाना सही नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा बयान नहीं जाना चाहिए। ऐसे आंदोलन हम आगे भी करते रहेंगे। हमें इन चीजों से डर नहीं लगता है कि हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं। किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई में खड़े रहेंगे। ये निर्देश सीधा प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये पुश है। ये कल खुद प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया जब उन्होंने एफडीआई की नई परिभाषा दी। वे खुद आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ये असली किसान नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये तो आंदोलन से ही जीवित रहते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं, इनकी कोई ईमानदारी नहीं, वैचारिक कोई समर्पण किसी मुद्दे को लेकर नहीं। जब ऐसी बात प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तो आज भी यहाँ पंचायत में सारे आंदोलनजीवी इकट्ठा हुए। हम सब आंदोलनजीवी हैं, हम गर्व से कहते हैं आंदोलन से ही देश में सुधार हो पाएगा। ये जो आप कानून लाए हो इसकी स्वीकार्यता पब्लिक में नहीं है, जनता नहीं चाहती। किसान का भाव भी मारा जाएगा, किसान की मंडी भी मारी जाएगी, किसान की जमीन पे भी संकट आएगा। आपने स्पीच में एक बात कही, आपने अपनी स्पीच में एक बात कही कि कल प्रधानमंत्री रोए थे और आज भी रोए हैं गुलाम नबी आजाद के लिए। आज रोए हैं गुलाम नबी आजाद जी के, क्योंकि ठीक है सीनियर मेंबर है, रिटायर होते हैं, एक परंपरा है, सभी सीनियर मेंबर्स अपनी राय देते हैं। लेकिन जो आज आंसू टपके, यदि कल 200 से ज़्यादा लोग जो शहीद हुए उनकी याद प्रधानमंत्री कर लेते, उन भावनाओं को वहाँ रख लेते तो शायद उचित शामिल हुए थे। आरोप लगाए केंद्र सरकार पर कई सारे, उन्होंने क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, आरोप जिन्हें नहीं लगाए, पूरा देश की जनता लगा रही है। वो तो किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, पौत्र हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो उनकी आज किसान पंचायत में आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। तो बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही, तो झूठी नहीं कही, 100% सही कही। प्रधानमंत्री ने जो कल आरोप लगाया इस आंदोलन को लेकर, आंदोलनकारियों पर जो सीधे सीधे कटाक्ष किया है, इस पर क्या कहना है? जानते हैं क्या कटाक्ष किया है? कि आंदोलनकारी श्रमजीवी है, आंदोलनजीवी है, इसका मतलब आंदोलन पर जीवित रहते हैं, ये इनका पेशा है। मुझे बताएं प्रधानमंत्री जी कि जब वो गुजरात में थे उन्होंने कितनी बार आंदोलन किया। इसका मतलब गांधी जी भी वही थे, आंदोलन पर जीवित रहते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे। तो प्रधानमंत्री को उन देश के महान शपूतों पर इस तरीके की टिप्पणी करना, उनके विचारों पर, उनके ईमान, उनके संघर्ष पर शोभा नहीं देता है। ये कहना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है उनका। पूरे देश की जनता गांधी का और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह टिकैत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को। लाल किले पे तिरंगा लगा था, क्या कहना चाहेंगे साथियों? देखो, हम बहुत अच्छे लोग हैं और आपके बिना हम नहीं हैं, लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, एक किसान की जब मौत हो गई तो भावावेश में एक नौजवान जिसने राष्ट्रीय झंडे की फ्लैग की रॉड को भी नहीं छुआ, न राष्ट्रीय फ्लैग को छुआ, केवल बगल में दूसरी रॉड थी, भावावेश में अज्ञानवश झंडा लगाया। और इस तरीके का झंडा तो 26 जनवरी पर सभी पार्टियों ने अब जगह जगह फहराए हैं। तो ये कोई उसने जानबूझ करके झंडे का 26 जनवरी का अपमान नहीं किया। प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पर आसीन है, बड़प्पन का परिचय देकर के इस तरीके प्रतिशोध में नहीं लेना चाहिए और न राष्ट्र के झंडा से और 26 जनवरी से इस घटना को जोड़ना चाहिए। राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आज़ाद की फेयरवेल किया, जिसमें प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक हो गए, इस पर क्या कहना है? तारीफ भी की उन्होंने, मैं जानता हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही अति आधुनिक कलाकार हैं। हाँ, कलाकार हैं। उन्होंने जाते समय गुलाम नबी साहब की तारीफ करने लायक है वो की, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं वो कैस कर लेते हैं, वो तो रास्ता चलते कैस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा गुनाह नहीं किया, लेकिन वो बेहतर होता। मेरी बात सुन ली जी, क्योंकि सबसे पहले किसानों की जो आवाज गुलाम नबी ने सदन में उठाई थी, उसका संज्ञान लेके कुछ करते। अरे यार, 72 दिन हो गए, पत्थर पर सींच जाते हैं, 200 किसान शहीद हो गए, उसने बात तक नहीं की आज तक। तो ये तुम क्या लोकतंत्र में मूल्यों को ध्वस्त कर रहे हो या लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत कर रहे हो? मैं टिकैत साहब को बधाई देना चाहता हूँ, राकेश जी। ऐसे वक्त पर आंदोलन किया उन्होंने जब देश में जाति और धार्मिक उन्माद बढ़ रहा था, खंडता बढ़ रही थी। आज ये जन आंदोलन है, किसान ही नहीं मजदूर भी है, सातों जात के लोग हैं इसमें, सभी धर्म के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं इसमें, जिससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी।
और ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी ठीक है वो आज प्रचंड बहुमत में है जो जनता ने दिया है, हो सकता है अभी इनकी बातों को न माने, लेकिन सीआईडी भेज करके भेज दे जनता में, अंदर अंदर कैंसर की तरह जनता की भावनाएं बदल रही है और इसकी सजा उन्हें भोगनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ तीनों बिलों को वापस ठीक लगातार एमएसपी पर डिक्लेयर करें। क्या एमएसपी का 2 लाइन का कानून बना दे, वो 2 लाइन का कानून बना दे। जी जब विश्वास नहीं रहा किसानों को, भाई पहले वायदे किए किसी का पूरा नहीं किया, अब वायदा कर दोगे पूरा नहीं करोगे, यही तो कारण है लोग सड़क पर बैठे। सांसद जी जिधर जहाँ एक और किसानों को लेकर और कृषि को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरफ एक वैसे महाकुंभ होता है, उसमें एक बयान आता है सामने कि हम 2 हमारे 5। देखिए 2 बात है इस